नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव और डेरावाद की। डेरे कितने जरूरी है और क्या चुनाव में जो है डेरे का अहम रोल रहता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी चौहान। तो साक्षी, डेरे जो है वो क्या इम्पोर्टेंट है और उनकी फंडिंग कौन करता है? वैसे डेरे होते क्या है, सबसे पहले आसान भाषा में आप हमें ये बताइए। डेरा जो है, ये डेरा वो जगह है जहाँ पे लोग अध्यात्म की शिक्षा मैं कहूँ या फिर धार्मिक जो एक संदेश होता है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे समाज के कुछ लोग होते हैं, वो कोई भगवान नहीं होते हैं, वो शायद उन्हें कहा जाता है कि वो शास्त्रों को पढ़ के विद्वान बनते हैं। ये हमें नहीं पता कि वो सच में शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है नहीं है, बट लोग जो होते हैं उन पर अंधविश्वास कर देते हैं और उनकी कही हुई बातें वे उसको वो अंतिम मान लेते हैं। और डेरा एक, मैं कहूँ इसको आसान भाषा में, जिसे हम एक शिविर कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं एक जहाँ पे एक धार्मिक आपको उपदेश दिए जाते हैं। और ये जो डेरे है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में और हमारे जो कुछ अंधभक्त लोग ऐसे हैं उनके लिए ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ उन्हें शांति मिलती है, जहाँ उन्हें एक सुकून मिलता है, जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ जाकर हमें पूरे जीवन का जो ज्ञान है यहाँ से हमें मिलता है, हमने जीवन यापन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। जी साक्षी, अगर बात की जाए डेरे की तो काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो डेरे में बाबा होते हैं, साधु होते हैं, उन पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं कि भगवान ही उनके लिए वो होते हैं। अगर असली में भगवान वे हैं तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान के पास ही चले जाए, बाबाओं के पास ही चले जाए। अगर वोट बैंक की बात की जाए, यहाँ पर डेरे जो है काफ़ी अहम रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब की बात की जाए तो सभी जगह जो है डेरावाद बहुत ज्यादा प्रमुख माना जाता है। जिस साइड भी डेरा का जो कनेक्शन है, डेरे के अनुयायी जिस ओर भी ज्यादा वोट वगैरह डालते हैं तो पलड़ा कहीं ना कहीं जो सत्ता का है वे खुद ब खुद बदल जाता है। तो डेरावाद जो है यहाँ पर काफी अहम भी माना जाता है। और आपको बता दें कि साथ ही जो लोग हैं, राजनेता है, वे कहीं ना कहीं फंडिंग भी करते हैं, जो दान वगैरह है वो वहां पर आता है। इस वजह से डेरे चलते हैं, संस्था चलती है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो डेरा जो है एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, सत्संग करते हैं और साथ ही सेवा। और अगर बात की जाए लंगर की तो वो भी लोगों द्वारा वहां पर किया है। जी, अगर मैं बात करूं, कभी कभी ये डेरा जो होता है इसका समाज पे इतना वर्चस्व बन जाता है कि यहाँ के जो हमारे उपदेशक, मैं कहूँगी गुरु, मैं नहीं कहूँगी कि गुरु का और एक उपदेशक का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। तो मैं कहूँगी कि जो ये उपदेशक यहाँ पे जो धार्मिक उपदेश लोगों तक पहुँचाते हैं वो कई बार समाज में इतना उनका वर्चस्व रह जाता है कि जो वो बोलते हैं वो लोगों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए वो एक लास्ट, जिसे मैं कहूँगी कानून से भी ऊपर वो उसे मान लेते हैं। तो हमने देखा है कि जो ये उपदेशक वहाँ होते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके पास बहुत सारा धन होता है। और अगर हम बात करें जो ये धन इनके पास आता है, ये डेरा को जो चलाने के लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत आती है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आती है, कहीं ना कहीं सरकार के कुछ लोग उन्हें देते हैं। वरना अगर इनके पास फंडिंग नहीं होगी तो शायद ये 2 दिन या हफ्ते 10 दिन में ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि जब ये इलेक्शंस होते हैं, लोगों ने जो इनको फंड्स दिए होते हैं या कुछ राजनेताओं ने इनको फंड्स दिए होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इनके पास आते हैं, इनके अनुयायी जो आते हैं, वो राजनेता उनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं। और जो डेरे का जो उपदेशक होगा वो भी एक वोट बैंक की तरह कहीं ना कहीं यूज़ होता हुआ दिखता है। तो साथ में क्या होता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में होता है, यहाँ पे शोषण जो होता है समाज के लोगों का वो भी हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। बहुत सी ऐसी असामाजिक चीजें हैं जो यहाँ पे होती है। जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, अगर वोट कोई डालता है, डेरेवाद की वजह से कोई वोट डालता है, समर्थक जो है वोट डालते हैं, तो ये बहुत गलत है। इससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए देश की
तो देश कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हो सकता है। वहीं आपने कहा कि जो डेरे के बाबा है, साधु है, ढोंगी बाबा है, वे काफ़ी लग्जरी लाइफ भी जीते हैं क्योंकि उनके पास चढ़ावा इतना ज़्यादा आ जाता है। राजनेता जो है इलेक्शन के टाइम जो है वहाँ पर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं और साथ ही जो दान है वे काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य वहाँ पर करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं वे काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये बाबा जो है इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है और साथ ही अगर बात की जाए तो ये एक तरह के जो है ट्रस्ट का काम भी करते हैं। इनकी अपनी संस्था है, जैसे स्कूल इनके होते हैं, साथ ही कई स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात करते हैं सिरसा वाले बाबा राम रहीम की। तो सिरसा वाले बाबा जो है राम रहीम, तो वे भी जो है जब जब चुनाव आते हैं उन्हें पैरोल और फरलो मिलती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता ही है, हमेशा ये सवाल उठना लाजमी है कि जब जब चुनाव होते हैं तो उन्हें फरलो और पैरोल क्यों मिलती है। तो लोग जो है ये भी पूछते हैं कि क्यों बाबा के जो डेरे हैं उनकी वजह से ही जो है राजनीतिक लोग जो है अपनी रोटियां, सियासी रोटियां सेक रहे हैं। जी, जो ये डेरा का जो आपने एक बात कही, राम रहीम की बात कही, ऐसे बहुत से उपदेशक है, जैसे राम रहीम है, आसाराम बापू है। मतलब आज की ज़माने में भी, आज के समय में भी जब वो जेलों में है, फिर भी लोगों में उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। जब वो हफ्ते 10 दिन या महीनों 2 महीनों के लिए जेल से ज़मानत पे बाहर आते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से अनुयायी उनके इकट्ठे होकर उनसे मिलने जाते हैं, उनके उपदेश सुनने जाते हैं। और ये लोगों की अंधभक्ति का एक, हमारे को लोगों की अंधभक्ति कहीं ना कहीं देखने को हमारे को मिलती है। पर अगर हम बात करें राजनीति में, मतलब मेरे को जो हमारा खुद का एक होना चाहिए कि लोगों को इन डेरा के जो उपदेशक होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में राजनीति में अपना दखल अंदाज करते ही है। अगर ये राजनीति में दखल अंदाज ना करे तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का इसमें घाटा होगा, क्योंकि जो उनके अनुयायी है, जो उन्हें सुनते हैं, उन्हें मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए होगा कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डामाडोल होता हुआ दिखेगा। तो इस करके जो ये सारे नेता है या उपदेशक है, इनको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को कहीं ना कहीं फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा देखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो साक्षी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि पंजाब में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं डेरावाद जो है वे काफ़ी प्रमुख होता है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ डेरावाद ही यहाँ पर प्रमुख होगा, क्योंकि जो चुनाव के लिए मुद्दे भी ज़रूरी होते हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा हो गया, किसानी मुद्दा हो गया, बहुत सारे मुद्दे जो है वे भी अहम होते हैं। लेकिन ये भी हम नहीं नकार सकते कि डेरावाद जो है वे डेरावाद भी यहाँ पर अहम रोल कहीं ना कहीं निभाता है। तो अगर बात करें अलग अलग जगह की, अलग अलग, जैसे हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में जो है जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय जो है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख जो है राम रहीम को पैरोल मिली थी और उसके बाद जो है पलड़ा कहीं ना कहीं वो बदलता हुआ नजर आया। क्योंकि पहले जो है अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात की जाए, ग्राउंड लेवल में जब रिपोर्टिंग हुई थी तो कहा गया था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन सत्ता जो है एकदम से पलटते हुए वहां पर नजर आई। तो अब देखना ये बहुत अहम होगा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, कि यहाँ पर डेरावाद का क्या अहम रोल रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। जो ये डेरावाद में उपदेशक होते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को उपदेश जो देते हैं, हम सबकी ये बात नहीं कह सकते कि वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षाएं भी दे रहे हैं, बच्चों को, खास तौर से हमारी युवाओं को, खास तौर से हमारी जो जेनजी जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं अच्छा उपदेश भी मिल रहा है। परंतु खास तौर अगर हम बात करें कुछ ऐसे उपदेशक जो डेरा चलाते हैं और कहीं ना कहीं वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और लोगों में एक अंधविश्वास बनाते हैं और लोग उन्हें अपना सर्वे सर्वा मान लेते हैं। जी।
अगर बात की जाए पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट गई है। अगर बात की जाए डेरावाद की तो डेरावाद भी यहां पर काफी अहम रहने वाला है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी के सर पे जो है ताज सजता है और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है। और आपको ये भी बता दें कि जो ढोंगी बाबा होते हैं कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा उन पे विश्वास करते हैं, उसे हम अंधविश्वास ही कहेंगे। साथ ही डे टू डे न्यूज भारत आपसे अपील करता है कि इस तरह के ढोंगी बाबाओं के चंगुल से दूर रहिए और अपना दिमाग जरूर यूज कीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। और आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई पाखंड वाली खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।